नमस्कार भक्तजनों, अगर आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए हनुमान जी आपके साथ हैं। आपकी रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। भक्तजनों, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना करने की हिम्मत हम में नहीं रहती है। हम प्रयास करके थक जाते हैं, उस बुरी स्थिति से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। उस समय में सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। उस स्थिति में हमें विश्वास और संयम से काम लेना चाहिए। भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। ऐसे बुरे स्थिति में भगवान किसी न किसी को माध्यम बना के भेज देते हैं जो हमारी मदद करता है। कभी ऐसा हुआ होगा, आप मुश्किल वक्त में, ऐसी परिस्थिति में आप सोच समझ के अपने बुद्धि से, अगर संयम से आप कोई फैसला लेते हैं और कोई कामयाबी मिल जाती है तो समझ लीजिए कि हनुमान जी का ये भेजा हुआ संकेत था। यह उनकी सकारात्मक शक्तियाँ ही आपके दिमाग के अंदर घुस के काम कर रही है। ये थे पहला संकेत। इसका मतलब यही होता है कि यही वो सकारात्मक शक्तियाँ हैं जो आपकी रक्षा करती हैं। स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं और वही आपको कामयाबी दिलाते हैं आपके दिमाग में घुस के। वहीं हनुमान जी अगर जिन पे नाराज़ रहते हैं तो कितना हो बड़ा से बड़ा काम हो या छोटा से छोटा काम हो, नहीं हो पाता है नाराज़गी के कारण। हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। भगवान हम पे नाराज़ होने के कारण दिमाग विचलित हो जाती है, बुद्धि भरभष्ट हो जाती है और जो भी सही काम करते हैं उल्टा हो जाता है। ऐसे बुरे स्थिति में हमें भगवान को ध्यान में रख के फैसला लेना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए वह फैसला सफल होता है। उस वक्त कामयाबी सिर्फ प्रभु ही दिलाते हैं। इस बात का स्मरण हमको रखना चाहिए कि यह जो कामयाबी मिली है, मैंने हनुमान जी का ध्यान में रख के इस फैसला को लिया था, इसलिए आज मैं कामयाबी पे हूँ। दूसरा संकेत है, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन किसी कार्यवश आप जा रहे हैं सुबह सुबह, या फिर मंदिर जा रहे हैं, या फिर अपने आप व्यापार में जा रहे हैं। अगर आपके सामने कोई लाल वस्त्र वाला मनुष्य अगर आपके सामने चल रहा है तो समझ लीजिए हनुमान जी का एक संकेत है। उस दिन आपके व्यापार में वृद्धि होगी। जिस काम से आप जा रहे हैं वह काम सफलतापूर्वक हो जाएगा, आपका सर्व काम सफल हो जाएगा। ये हनुमान जी का दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत क्या है, आइए जानें। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आइए जानें तीसरा संकेत क्या है। कभी कभी आप एकांत में बैठते हैं, उस वक्त आपको एक ख्याल आता है कि मैंने अभी अभी जो गलतियाँ किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, और हनुमान जी से माफ़ी मांगना चालू कर देते हैं आप। यह समझिए कि ये आपका हनुमान जी के ऊपर विश्वास है और आपको हनुमान जी प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और आप उस गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये प्रभु समझ रहे हैं कि आप गलती किए हैं और आप उसको माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ कर देते हैं। ये समझिए हनुमान जी का एक संकेत है, आपकी गलतियों का एहसास करा रहे हैं। हनुमान जी आपके साथ हैं। आने वाले समय में कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। चौथा संकेत ये है, कभी कभी आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान पे ध्यान लगाए रहते हैं, ऑटोमेटिक आपकी आंखों से आंसू आने लगता है, आप रोने लगते हैं भगवान के सामने। भगवान के प्रति भावुक होना ये बहुत बढ़िया संकेत है। यह समझ लीजिए कि हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न हो गए। ये आपकी भक्ति को पहचान लिए हनुमान जी। हनुमान जी आप पे प्रसन्न है, आपकी भक्ति भाव से आपके ऊपर खुश है, जिसका ये संकेत है। हनुमान जी का दृढ़ विश्वास ही आपके पास हनुमान जी को खींच के लाया है, आपके पास आने से मजबूर कर दिया है। इस तरह की भक्ति भाव हर मनुष्य को करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। पांचवा संकेत है, आप किसी गरीब को देखते हैं तो मदद करने का मन करता है। किसी भी लाचार आदमी को आप देखते हैं तो आपके मन में भावना आती है कि हमें इसकी मदद करना चाहिए और हमारे दरवाजे से कोई खाली न जाए। यह भी एक हनुमान जी का संकेत है। छठवां संकेत है, जब भी आप औरतों और लड़कियों को देखते हैं तो मन में एक भावना आती है कि ये माता के समान है और ये मेरी बहन के समान है। यह भी संकेत हनुमान जी का ही संकेत है।
यह समझिए कि यह संकेत अगर आपके साथ अगर हो रहा है, आपको ये संकेत मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर हनुमान जी साक्षात प्रसन्न है। आपके साथ में कुछ अच्छा ही होने वाला है। बस आप भक्ति भाव में लगे रहिए, हनुमान जी की पूजा याचना करते रहिए, हनुमान जी का स्मरण करते रहिए। प्रिय भक्तजनों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।